चैट जीपीटी क्या है और इसे गूगल के लिए खतरा क्यों बता रहे हैं। 30 नवंबर को जब दुनिया कतर में हो रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप का आनंद ले रही थी, तब दुनिया में चैट जीपीटी नाम के एक आर्टिफिशियल टूल ने डेब्यू किया। ये नया सिस्टम ऐसा कंटेंट लिख सकता है जो बहुत ही सटीक होता है और इंसानों के लिखे जैसा ही प्रतीत होता है। ये नया टूल गूगल के लिए खतरा बनकर उभरा है और आलम यह है कि जीमेल के फाउंडर पॉल तक ने कुछ वक्त पहले कहा था कि 2 साल में ये टूल गूगल को बर्बाद कर सकता है। फिलहाल इस प्रोग्राम में कुछ कमियां देखी जा सकती हैं, लेकिन वक्त के साथ ये टूल और स्मार्ट होता जाएगा। इसे पसंद करने वाले इसकी तारीफों की पुल बांध रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में इस नए टूल को लेकर डर भी है। अगर आप इंटरनेट पर चैट जीपीटी के रिव्यू पढ़ेंगे तो बार बार खतरा शब्द का जिक्र मिलेगा। कई लोगों का मानना है कि ये प्रोग्राम मानव मस्तिष्क को तेजी से कॉपी कर रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर चैट जीपीटी क्या है। दरअसल ये एक चैट बॉट है जो आपके कई तरह के सवालों का लिखित और लगभग सटीक जवाब दे सकता है। ये चैट बॉट आपकी निजी समस्याओं पर भी सलाह दे सकता है। इसके जरिए कंटेंट पैदा करने की संभावनाएं अपार हैं। उदाहरण के लिए ये आपको जटिल लेकिन लजीज रेसिपी समझा सकता है और इसी रेसिपी का नया वर्जन भी तुरंत क्रिएट कर सकता है। ये आपको नौकरी खोजने में मदद कर सकता है, आपको कविताएं, अकादमिक पेपर और खास दोस्तों को खत लिखने में मदद कर सकता है। चैट जीपीटी आपके हर प्रश्न का जवाब कुछ ही पलों में दे देता है। मसलन आप इस चैट बॉट से कहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर शेक्सपियर के अंदाज में कविता लिखें, कुछ ही पल में आपको ये कविता लिखी हुई मिलेगी। हाँ, कविता के स्तर पर बहस हो सकती है, लेकिन उसे लिखने की स्पीड पर नहीं। चैट जीपीटी लगभग 100 भाषाओं में उपलब्ध है, लेकिन ये अंग्रेजी में सबसे सटीक है। उदाहरण के लिए जब हमने चैट जीपीटी पर दिल्ली के बारे में कविता लिखने के लिए कहा तो हिंदी और इंग्लिश के परिणाम और भाषा में फर्क साफ नजर आया। आपको बता दें, इस सिस्टम को ओपन एआई नाम की कंपनी ने साल 2015 में सैम अल्टमैन और एलन मस्क ने विकसित किया था। एलन मस्क साल 2018 में इससे अलग हो गए थे। लॉन्च होने के 5 दिन के भीतर ही चैट जीपीटी के 10 लाख यूजर्स हो गए थे। यूजर्स के साथ चैट बॉक्स के सवाल जवाब का प्रयोग इस प्रोग्राम को बेहतर करने के लिए किया जाता है। ओपन एआई का कहना है कि इस चैट बॉट का इस्तेमाल सबके लिए मुफ्त रहेगा और ये टेस्टिंग रिसर्च के दौरान सबके लिए उपलब्ध रहेगा। कंपनी के इस बयान से लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि भविष्य में चैट जीपीटी के प्रयोग के लिए ओपन एआई पैसे लेने लगेगी। कंपनी ये भी कह चुकी है कि टेस्टिंग और रिसर्च के दौरान सॉफ्टवेयर कभी कभार गलत और भ्रामक जानकारियां भी दे सकता है। आपको बता दें कि जिन नौकरियों में शब्दों और वाक्यों पर निर्भरता है, उनमें खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं, जैसे कि पत्रकारिता। अगर सिस्टम और बेहतर हुआ तो पत्रकारों की नौकरियां कम होंगी और संभवतः एक समय ऐसा भी आ सकता है जब उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर आर्टिकल चैट बॉट ही लिख देगा। चैट जीपीटी की कोड लिखने की क्षमता एक और सेक्टर पर सवाल खड़ा कर सकती है और वे सेक्टर है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। लेकिन जिस क्षेत्र में सर्वाधिक चिंता है वो है शिक्षा। न्यूयॉर्क में छात्रों को चैट जीपीटी के जरिए अपने असाइनमेंट करने का इतना लोभ हुआ कि सारे शहर में आनन फानन में चैट जीपीटी को सभी स्कूलों और सार्वजनिक डिवाइस पर बैन कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम जीरो टू मेटावर्स नामक किताब की लेखक और रियो ग्रांडे की पॉन्टिफिकल और कैथोलिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मार्था ग्रेबियल कहती हैं कि खास फर्क ये है कि अब जवाब मायने नहीं रखते हैं, सवाल अहम हो गए हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सही सवाल कैसे पूछना है और इसके लिए आपके दिमाग को सोचना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। ब्राजील की फेडरल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्चर यूरी लिमा कहती है कि नई तकनीक छात्रों को साइबर्ग में बदल देगी। साइबर्ग का मतलब है आधे इंसान और आधे मशीन। आपको बता दें कि स्टोरी मूल रूप से स्पेनिश भाषा की न्यूज वेबसाइट बीबीसी मुंडो पर प्रकाशित हुई थी, जिसका ये हिंदी अनुवाद है।
ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए नितिन न्यूज अपडेट।